जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी दिनों से दोस्तों ट्रेंडिंग में चल रहा है और लगातार जो स्टूडेंट हैं वो परेशान हो रहे हैं कि भाई किस टॉपिक से आखिरकार प्रिलिम्स एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि कोई बता रहा है दोस्तों 2020 की करंट आ रही है, कोई बता रहा है करंट अफेयर के 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई तो ये भी बता रहा है कि यहाँ पर जो करंट अफेयर है वो 2019 की भी पूछी जा रही है। तो दोस्तों, अब जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि कहाँ से पढ़ें, किस टॉपिक से पढ़ें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो सारा डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी दोस्तों हम आपको बता पाएंगे कि यहाँ पर आप लोगों की जो डिमांड है वो क्या है और आप कैसे दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको इसी के बारे में बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, किस टॉपिक से आ रहे हैं सबसे ज़्यादा वह प्रश्न, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है किस टॉपिक से आ रहे हैं वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मिस्टेक है थोड़ी सी इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये पे वैसे लिख दिया है, ठीक है, मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, देखिए करंट अफेयर जो पूछी जा रही है वो आपकी 2020 की पूछी जा रही है। खेल दोस्तों, आप सभी जानते हैं क्रिकेट का खेल हो गया, आपका फीफा वर्ल्ड कप हो गया, ठीक है। खेल से जितने भी अवार्ड होते हैं पूछे जा रहे हैं, 2020 के पूछे जा रहे हैं। 2020 में पूछा गया था कि 2018 में दोस्तों जो खेल हुए थे उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा था। कोई सा भी खेल पूछे जा सकता है आपसे। जैसे दोस्तों आपसे राष्ट्रमंडल खेल पूछे गए थे, भाई राष्ट्रमंडल खेल में जो भारत था 2018 में वो कौन से स्थान पर रहा था। अब दोस्तों स्टूडेंट दिमाग खराब हो गया, भाई 2018 का पूछ लिया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भाई 2018 का वो पूछेगा ही, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे उस पर। क्योंकि 2018 में राष्ट्रमंडल खेले हुए थे, उसके बाद 4 साल बाद होते हैं, तो 2022 का भी नहीं हुआ है, तो इसलिए भाई वो तो पूछेगा ही। तो आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे, आप बोल रहे हैं कि भाई ये तो 2018 का है, इसलिए क्यों पूछेगा। तो बिल्कुल पूछेगा भैया, क्योंकि वो चीज़ दोस्तों 2018 की है। 2022 में दोस्तों इसलिए नहीं पूछ रहा है क्योंकि 2022 का अभी आया ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको ध्यान देना है, पुरस्कार पूछे जा रहा है। जैसे दोस्तों आपका व्यास सम्मान हो गया, मूलक मेडल हो गया, और दोस्तों आपका सरस्वती सम्मान हो गया, आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया। दोस्तों आपका जितने भी पुरस्कार होते हैं, जैसे आपका ये पुरस्कार जो बांटे जा रहे हैं, जितने भी दोस्तों आपके विभूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो गया, बाफ्टा अवार्ड हो गया दोस्तों, और आपका जो है ऑस्कर अवार्ड है वो पूछे जा रहे हैं, फिल्म फेयर अवार्ड पूछे जा रहे हैं। ये 2020 के पूछे जा रहे हैं, और 19 के और 21 के दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कम पूछ रहे हैं। तो आप जो है फोकस जो करें ओनली 2020 और 19 पर फोकस करें, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। अब दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन तो पूछ रहा है, तो अब ये क्वेश्चन आप पढ़े कैसे, ये बड़ी बड़ी डिमांड होती है भाई, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सर हमारे पास तो नहीं है। अगर आप एक एक क्वेश्चन देखना चाहते हैं एग्जाम में कि सर वो क्वेश्चन में बता दीजिए, तो दोस्तों उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जी है दोस्तों, अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं कि भाई कैसे करके एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और हमें तो वही क्वेश्चन मिल जाए जो सीधे एग्जाम में टपकने वाले हैं, तो इसका दोस्तों एक ही सॉल्यूशन है। क्योंकि दोस्तों हमने आप सभी के लिए सबसे बेस्ट पीडीएफ बना दिया है। अगर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है या आने वाली शिफ्टों में होने वाला है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए हमने टॉप 5000 क्वेश्चन बना दिए हैं जो सीधे ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हिंदी के और दोस्तों जीके जीएस के। क्योंकि बच्चा दोस्तों हिंदी और जीके जीएस से ज़्यादा घबरा रहा है, क्योंकि जीके जीएस भाई कहाँ से पूछी जाए, क्योंकि जीके जीएस ही होती है जो दोस्तों नंबर काट देती है। बाकी तो दोस्तों कर लेते हैं स्टूडेंट, हिंदी भी कर लेता है, मैथ भी, रीजन भी कर लेता है, लेकिन भाई जीके जीएस का तमाशा ऐसा होता है कि पता ना कहाँ से पूछ ले। तो उसका दोस्तों सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं जीके जीएस का, हिंदी का, और साथ में मैथ रीजनिंग का भी, तो वो दोस्तों हम आपको दे रहे हैं। देखिए 100% पेपर गारंटी की, 100% दोस्तों गारंटी पेपर पास कराने की। दोस्तों पीडीएफ देखिए इस नंबर पर आपको मिलेगा, ये जो नंबर आपकी फोन की स्क्रीन पर शो करा रहा है ना, 6396453592, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। बस दोस्तों इस पर आप हमें मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। दोस्तों कॉल ना करें, अगर कॉल करते हैं तो कॉल आपका रिसीव नहीं किया जाएगा, क्योंकि भाई अगर सभी लोग कॉल करेंगे तो भाई यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है बिजी जाएगा नंबर। तो इसलिए फ्रेंड्स आप जो कॉल ना करें, क्योंकि आप समझ सकते हैं भाई काफ़ी ज़्यादा लोग कॉल करेंगे तो नंबर तो बिजी जाएगा ही। इसलिए दोस्तों नंबर यहाँ पर आपको सिर्फ मिलेगा व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे तो पीडीएफ आपको जस्ट मिल जाएगा। पीडीएफ का दोस्तों प्राइस है, पहले सुन लीजिएगा ताकि आप बाद में ना बोले सर आपने बताया नहीं था।
पीडीएफ का केवल दोस्तों 100 रुपये प्राइस लगेगा। 100 रुपये में दोस्तों हम आपको वो क्वेश्चन दे रहे हैं जो एग्जाम में टपकने वाले हैं। यहां से क्वेश्चन पूछे गए भाई, यहां से क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि दो यहां पर देखिए एग्जाम होता है 16 तारीख को, 17 तारीख को और 18 तारीख को। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और दोस्तों आज 19 तारीख को ही पूछने की संभावना है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और आने वाली स्क्रिप्टों में भी पूछा जाएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपसे, आने वाली स्क्रिप्टों में भी पूछा जाएगा। अब दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, देखिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो दोस्तों पीडीएफ आप ले लीजिए, 100 रुपए का पीडीएफ है। सारे जितने भी दोस्तों क्वेश्चंस हैं आपके इसी पीडीएफ से बन रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों एग्जाम इसी पीडीएफ से फंस रहा है आपका, तो पीडीएफ ले लीजिए। बिल्कुल ये नंबर आपकी स्क्रीन पर शो करा रहा है, इसको दोस्तों नोट कर लीजिए और पीडीएफ आपको जस्ट मिल जाएगा। ठीक है, मैं आप सभी से दावे के साथ बोल रहा हूं, बाद में ना पछताना पड़े, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं कि पीडीएफ कहां से आ रहा है क्वेश्चन, और पीडीएफ में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बार बार बता रहा हूं मैं, इसमें दोस्तों करंट अफेयर सब कुछ इसमें आपको मिल रहा है। तो देर किस बात की, जल्दी जाइए, नंबर को नोट कीजिए और दोस्तों मैसेज कीजिए। तो दोस्तों पीडीएफ जिसने नहीं लिया भाई, पीडीएफ जरूर लें, क्योंकि पीडीएफ ही दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। आगे बात कर लेते हैं और कौन सी टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। देखिए भाई, राज्यों के जो लोक नृत्य हैं, जितने आप सभी जानते हैं, जो दोस्तों आपसे पूछ ले कि भाई लावड़ी कहाँ का नृत्य है, ठीक है, वो कहाँ का है दोस्तों, महाराष्ट्र का है। तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। गिद्दा कहाँ का है, पंजाब का है। ठीक है, और दोस्तों सुई सनी कहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक है, भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। गिद्दा कहाँ का है, पंजाब का है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आपसे गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। भरतनाट्यम कहाँ का है भैया, भाई आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ऐसे पूछ सकते हैं दोस्तों। कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। और दोस्तों भरतनाट्यम उत्तर भारत का है वैसे। और आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए आगे देख सकते हैं, राज्यों की लोक कला पूछ सकता है दोस्तों। जैसे बहुत सारी कला होती है एग्जाम में पूछी जाती है, तो उन कला के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। राज्यों के मुख्यमंत्री दोस्तों पूछा जाता है। जैसे अभी दोस्तों हाल ही में पूछे गए थे कि बताइए यहाँ पर जो कर्नाटक के जो राज्यपाल है वो कौन है। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है जो नए राज्यपाल बने। जैसे दोस्तों आपका अभी बने दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल पूछे गए थे। ठीक है, अभी दोस्तों अब उत्तराखंड के पूछे जा सकते हैं। इस आज की शिफ्ट में उत्तराखंड के पूछे जा सकते हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड के दोस्तों सब लोग बताते हैं बेबी रानी मौर्य, अब वो नहीं है। अब जो है कौन है दोस्तों, नए गुरमीत सिंह बने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भैया। कुछ लोग बोलते हैं पेपर पहले बन गया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं भाई। ऑनलाइन एग्जाम है ये, कोई ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता है कि एक बार पेपर बन गया तो इसे चेंज नहीं कर सकते। ऑफलाइन एग्जाम में दोस्तों एक बार बन गया तो चेंज नहीं हो सकता है। ऑनलाइन में कभी भी चेंज कर सकते हैं, उनके हाथ में होता है सब कुछ कि कहाँ से क्वेश्चन लगाना है, कहाँ से क्वेश्चन लगाना है, सब वो चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों आज अगर आपका आज एग्जाम है तो 2 दिन पहले की करंट भी पूछ सकता है इसमें, क्योंकि भैया ये ऑनलाइन एग्जाम है। ये पेपर बनता नहीं है, बनाया जाता है, पहले बन जाता है, इसलिए चेंज भी करते रहते हैं। जब देखा जाता है ना स्टूडेंट का हाल क्या है एग्जाम में, तो वो दोस्तों चेक कर लेते हैं, कभी भी क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। तो ऐसा ना करेंगे भैया, आप ना पढ़ें करंट अफेयर, अभी की भी पढ़ें 2020 की भी पढ़ें। ठीक है, मुख्यमंत्री जो राज्यपाल पूछे जा रहे हैं देखिए एग्जाम में। ठीक है, साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे दोस्तों आपका हो गया विटामिन सी, विटामिन ए, इनके दोस्तों इनके जो केमिकल नेम है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, कौन सा नहीं है, ये पूछे जा रहा है। और दोस्तों आपके जो है नर्वस सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। और ये पूछा गया था कल एग्जाम में कि बताइए हमारे माइंड के कितने भाग होते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों, जो विविध क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रहा है, जो दोस्तों पढ़े हुए क्वेश्चन है वही पूछ रहा है। ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री से दोस्तों आपका जो है जो आपका स्वतंत्रता संग्राम है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपका दोस्तों जो युद्ध होते हैं, जैसे दोस्तों बताइए पानीपत का युद्ध कब हुआ था, पानीपत का द्वितीय, पानीपत का तृतीय युद्ध, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। और दोस्तों ये युद्ध जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बताइए दोस्तों इसके बारे में पूछा गया था कि जो आपका बक्सर का युद्ध है ये कब और कहाँ हुआ, तो बक्सर बिहार में है। तो ऐसे आपको याद करने पड़ेंगे। पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गई। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि बताइए 2019 तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। दोस्तों मैथ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। देखिए मैथ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2D और 3D, जो 2D है और 3D है, यहाँ से मैक्सिमम दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों बाकी जो मैथ है नॉर्मल आ रहा है, जैसे परसेंटेज हो गया, और आपका लाभान हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। और दोस्तों आपका जो है पार्टनरशिप हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। और दोस्तों आपका जो है बोट एंड स्ट्रीम हो गया, नापधारा हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया,
यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इनको आपको फोकस करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों आगे है कि हिंदी में दोस्तों क्या आ रहा है। देखिए हिंदी में आपको बता दूं, लोग पूछते हैं वहाँ पर मुझसे कि भैया बताइए संधि आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। मुहावरे आ रहे हैं, संधि समास दोस्तों ये कतई नहीं एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। संधि समास हो और आपका दोस्तों यहाँ पर जो है कारक वगैरह ये कोई एग्जाम में नहीं आ रहा है। जो टॉपिक है यहीं से आ रहा है। देखिए दोस्तों कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी में दोस्तों पर्यायवाची से आ रहे हैं, मुहावरे आ रहे हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ रहे हैं, गद्यांश दोस्तों गद्यांश ये कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का, पता है ना, जिसमें खालिस्तान दिए जाते हैं कि बताइए जैसे एक कोई दोस्तों गद्यांश उठा लिया उन्होंने, उसमें कुछ शब्द होते हैं जो उन्होंने छोड़ दिए, ठीक है, तो वो आपसे पूछिएंगे। गद्यांश 5 नंबर का आता है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल 5 नंबर आपको बिल्कुल अच्छे मिल जाएंगे अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। विलोम शब्द वो दोस्तों पूछे जा रहे हैं, लोकोक्तियां पूछी जा रही है, वर्तनी जैसे दोस्तों कवित्री कैसे लिखा जाएगा, आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, वो दोस्तों अशुद्ध लिख देंगे, आपको शुद्ध पहचानना है उसमें देख के, ऑप्शन में देख के, तो ये आपको वर्तनी लिखनी है। खालिस्तान कैसे होता है दोस्तों, खालिस्तान जैसे होता है कि बताइए सीता खाना रही है तो खालिस्तान हो गया। अब वहां पर क्या आएगा, बना रही है, पका रही है, या दोस्तों खिला रही है, तो ऐसे दोस्तों खालिस्तान पूछे जाएगा आपसे, ठीक है। ये खालिस्तान ऐसे होते हैं कि बताइए मोहन खेत में कर रहा है, ठीक है, क्या मोहन खेत में लगा रहा है, ठीक है, क्या दोस्तों धान पानी, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे दोस्तों। तो ये दोस्तों एग्जाम का जो माइंड है ना, जो एग्जामिनर होता है वो आपके माइंड को देखता है कि थोड़ा बहुत माइंड है या बाबूसोना के चक्कर में सारा गवा दिया, तो थोड़ा बहुत दोस्तों आप इसमें दिमाग आएंगे तो बिल्कुल ऐसा आसानी से पेपर निकाल जाओगे। ज़्यादा दोस्तों पेपर में दम है नहीं, बिल्कुल पेपर दोस्तों आसान आ रहा है। PDF पढ़िए, 100% सिलेक्शन होगा, गारंटी मैं आप दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। PDF जिसने नहीं लिया PDF लीजिए, अभी मैसेज कीजिए जाकर आसानी से, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यही टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। और दोस्तों रीजनिंग का मैं आपको बता दूं, रीजनिंग कहाँ से आ रही है। देखिए रीजनिंग में ब्लड रिलेशन और दोस्तों आपका जो है जो दोस्तों टॉपिक होते हैं ना, जैसे आपका हो गया कथन निष्कर्ष हो गया, ठीक है, और दोस्तों ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों ये पैराग्राफ जो होते हैं, जो आकृति वगैरह होती है, आकृति से क्वेश्चन आ रहे हैं कि बताइए इसके दाएं अगर दर्पण लगा दी जाए तो ये आकृति कैसी बनेगी, तो आकृति से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। आकृति से कम 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में मिल रहे हैं। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन फंस रहा है और PDF से फंस रहा है। जिसने PDF नहीं लिया PDF अभी लीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद और जय हिंद। और दोस्तों गॉड ब्लेस यू आप सभी के एग्जाम के लिए, जिसका एग्जाम है बिल्कुल एग्जाम को उड़ा के आएंगे अगर PDF लेंगे। थैंक यू। और दोस्तों सभी को मैं बता दे रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं ना मेरी, भाई लोग लाइक नहीं करते यार, लाइक तो कर दीजिए कम से कम यार, आपका लाइक जाने में क्या जा रहा है। तो 1 लाइक तो बनता है यार। इतनी मैंने आपको बातें बताई हैं, जितनी भी दोस्तों बातें बताई हैं आप लोगों के भले के लिए बताई हैं, तो लाइक तो कर ही दीजिए कम से कम, ठीक है। थैंक यू।